हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनिल आइतान। आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आइतान में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों भागों को। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग कीजिए। ये यूक्लिड विभाजन क्या है? यूक्लिड विभाजन जो है दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने की विधि के जो चरण हैं वही यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम कहलाता है। यानी यूक्लिड विभाजन विधि से जब हम दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं तो उस विधि के जो चरण हैं वो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम कहलाते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दो संख्याएं दी गई है 135 और 225। हमने इनका एचसीएफ निकालना है। तो इनमें से सबसे पहले बड़ी कौन सी संख्या वो देखना है। 225 जो है वो बड़ा है 135 से, यानी ग्रेटर देन 135। तो जो बड़ी संख्या है उसको a मानना है और छोटी संख्या को b मानना है। माना a बराबर हमारे पास 225 और b बराबर हमारे पास 135 है। ये हमने मान लिया। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से हमने एचसीएफ निकालना है। तो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम जब निकालते हैं तो क्या होता है कि जो बड़ी संख्या होती है a, जब हमारे पास दूसरी संख्या छोटी होती है जो भाजक b, Q प्लस R के रूप में इसको हमने लिखना है। इन दोनों संख्याओं को किसमें लिखना है? a बराबर b Q प्लस R, जहाँ जो Q है वो हमारे पास क्या है? भागफल है और R क्या है? शेषफल है। जहाँ Q भागफल और R जो है वो हमारे पास क्या है? शेषफल है। अब देखिए ये हमारे पास दोनों आ गए। अब इसमें यदि ये इस विधि के जो चरण हैं उसमें तब तक हमने अप्लाई करना है जब तक R जो है वो 0 ना हो जाए। यदि R बराबर 0 है तो हमारे पास जो एचसीएफ होगा a और b का वो क्या होगा? b है। यानी जो जिससे हम भाग देंगे जिस छोटी संख्या से बड़ी संख्या को, और जब r बराबर 0 आ जाए तो यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम से जो b होगा यानी जो भाजक होगा वो एचसीएफ कहलाएगा। आइए अब इनको विस्तार से यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करते हुए a और b का हम एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए हमने 225 जो दिया गया है इसको हमने छोटी संख्या कौन सी है? 135 से विभाजित करना है। तो हम विभाजित करेंगे, इसको यहाँ करते हैं थोड़ा सा। 225 को हम विभाजित करेंगे किससे? 135 से। किस पे जाएगा ये? 1 पे जाएगा और हमारे पास क्या आएगा? 0 और 9 आ जाएगा। यहाँ R क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो इस पहले चरण को हम कैसे लिखेंगे? 200 इस प्रकार 225 बराबर हम लिखेंगे 135 गुना में 1 जमा में 90, यानी जो शेषफल है। अब यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? R नॉट इक्वल टू 0 है। अब R जो है यहाँ पे 0, R नॉट इक्वल टू 0 है तो हमें इस विधि को आगे चलाना है। तो जो भाजक था वो यहाँ पे आ जाएगा और शेषफल को से हम इसको विभाजित करेंगे। तब कितने पे जाएगा? 90 पे। फिर 1 पे जाएगा, 91 जा 90, तो यहाँ पे 5 और 4 आ गया। अब भी यहाँ पे क्या है? शेषफल 0 नहीं आया तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप हो जाएगा। अब हम 135 को लिखेंगे, जो पहले भाजक था वो अब यहाँ आ गया। 135 को हम क्या लिखेंगे? 90 गुना में 1 यानी 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45। यहाँ भी क्या है? R नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम आगे फिर अप्लाई करेंगे इसको। जो हमारे पास ये शेषफल है आया था यहाँ, ऐसा जो पहले शेषफल था अब यहाँ आ जाएगा हमारे पास
90। और ये जो शेषफल है अब हम इसके विभाजित करेंगे, कितने पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। 45 2 जा 90, तो यानी कितना आ गया शेषफल हमारे पास, 0 आ गया। तो अब हम इसको लिखेंगे, यानी 90 को लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 45 × 2 + 0। तो यहाँ पे r क्या है, 0 है। अब जब r 0 है तो जो भाजक है यहाँ पे किससे विभाजित कर रहे हैं हम, 45 से कर रहे हैं। तो ये जो है इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, HCF होगा। तो इस प्रकार HCF किसका हमारे पास 225 और 135 का कितना आ गया हमारे पास है 45। तो ये हमने निकाल दिया। इस प्रकार हमने पहले भाग को हल किया। आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड भाग को लेते हैं। तो सेकंड भाग में हमारे पास दो संख्याएं दी गई है, 196 38,220 दिया गया है। तो इसमें जो 38,220 है वो क्या है, बड़ी है किससे, 196 से। तो हम मान लेते हैं, माना a बराबर हमें कौन सा मानना होता है, जो दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या हो। तो 38,220 बड़ी है, इसको a मान लिया। और b बराबर हमने किसको मान लिया, 96 है, ये हमने मान लिया। तो अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो ये हम इस विधि से हम इसका इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करते हैं। तो इसको इस विधि से हम कैसे लिखेंगे, a को, a बराबर BQ + R लिखेंगे, जहाँ Q क्या है हमारे पास, भागफल है, Q भागफल और R जो है वो क्या है, शेषफल है, ठीक है। और यदि हमारे पास यदि R बराबर 0 है तो अगर R जब इसका 0 हो जाएगा तो HCF जो होगा A और B का, तो वो क्या होगा, बराबर B है, ये होगा। तो ये हमने निकालना है। तो हमारे पास दी गई संख्याएं जो हैं वो कौन सी हैं, पहली है 38,220 और फिर है हमारे पास 196। तो हम 38,220 को 196 से विभाजित करते हैं। तो पहले ये 1 पे जाएगा 196, तो 12 में 6 गए 6, हमारे पास 7, तो 17 में से 9 गए 8 और हमारे पास 1 आ गया। अब हम ऊपर से 2 उतारते हैं। अब ये किस पे जाएगा, 196 है तो 10 से गुणा करें तो यानी तो हमारे पास 1960 आता, तो लगभग उसके नज़दीक है, तो किस पे जाएगा, ये 9 पे जाएगा। 9 6 54, 5 9 9 81 और 5 हमारे पास 86, 8 और 9 1 9 और 8 17, ये हमारे पास आ गया। इसको हम घटाएंगे तो कितना है, 12 में से 4 गए 8, 5 यानी 15 में से 6 गए 9 हमारे पास। और यहाँ पे क्या है कि ये 0 उतारेंगे ऊपर से, ये 0 आ गया, 980 हो गया। तो ये किस पे जाएगा, ये 5 पे जाएगा हमारे पास। 5 6 के 30, 3 और 5 ने 45 और 3 48, 4 और 5 1 5 और 4 9, ये गया 980। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो इस प्रकार हम लिखेंगे 38,220 को हम लिखेंगे 196 गुना 195 + 0। तो यहाँ पे जो है शेषफल क्या है, R क्या है, 0 के बराबर है। अगर R 0 के बराबर है तो इस प्रकार जो HCF है हमारे पास, किसका HCF, 38,220 और 196 का। इसमें जो भाजक है, भाजक कौन है, 196, तो यही हमारे पास क्या है, इसका HCF है। तो इस प्रकार हमने दूसरे भाग को हल किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे भाग को हल करते हैं। तीसरे भाग में जो संख्याएं दी गई हैं,
867 और 255 दी गई है। इन दोनों का हमने HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 867, उसको हम, ये बड़ी संख्या है 225 से 255 से। तो अब हम इसमें से जो बड़ी संख्या है उसको हम a मान लेते हैं। माना a बराबर 867 और b बराबर कितना हो गया हमारे पास 255। तो ये हमने a और b मान लिया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम इसको हल कर रहे हैं। तो इस विधि के अंदर इन a और b को हम किस प्रकार लिखेंगे? a बराबर b क्यू प्लस r के रूप में लिखेंगे, जहाँ पे क्यू भागफल है और r क्या है? शेषफल है। यदि r बराबर 0 है तो HCF a और b का HCF क्या होगा? b है। ठीक है। अब हमने इसको a और b जो दिया गया है हमारे पास, इन दोनों को हमने इस रूप में लिखना है। तो आइए, हमारे पास है, इसको हमने विभाजित किससे करना है? 255 से। कितने पे जाएगा ये? 3 पे जाएगा। तो 3 5 जा 15, 1 3 5 जा 15, 1 6 है हमारे पास आ गया, और 1 3 2 जा 6 एंड 7। इसको हम करेंगे 2 0 1 आ गया। तो हम इस प्रकार हमने 867 को कैसे लिखा? 255 गुणा में 3 प्लस हमारे पास 102, और यहाँ पे क्या है? r जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये विधि हमने तब तक अप्लाई करनी है जब तक r बराबर 0 न आ जाए। जब r 0 आ जाएगा तब हमने इसको रोक देंगे। अब हम 102 यहाँ भाजक बन जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा, भाज्य हो जाएगा 255। तो ये किस पे जाएगा हमारे पास? 255, यानी जो पहले भाजक था वो भाज्य हो जाएगा और जो शेषफल है वो भाजक हो जाएगा। अब ये किस पे जाएगा हमारे पास? ये 2 पे जाएगा। तो 204, ये हमारे पास 150। तो अब हम 255 को कैसे लिखेंगे? 255 बराबर लिखेंगे 102 गुणा में 2 प्लस 51, और यहाँ भी क्या है? r जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो अब हम इस प्रक्रिया को आगे फिर दोहराते हैं। 102 यहाँ आएगा 102, और अब ये किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा, और ये 102 हो गया, और शेषफल यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। तो हम इसको लिखेंगे 102 बराबर लिखेंगे 51 गुणा में 2 जमा में 0, और यहाँ पे r बराबर क्या है? 0 है। अगर r 0 है तो इस प्रकार HCF जो है 867 और 255 का जो है वो कितना आ गया? 51 आ गया। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों भागों को हल किया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए आपके अपने YouTube चैनल अनिल आइथान को सब्सक्राइब कीजिए।